शेखर प्लेटफॉर्म पर बैठा काठगोदाम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर 4-5 यात्री और बैठे थे। तभी इतने में एक लड़की, उम्र कोई यही 24-25 साल की रही होगी, उसकी बगल वाली बेंच पर आकर बैठ गई। वह हाफ रही थी क्योंकि वह जो सूटकेस लिए थी वह काफी बड़ा था। बैठते ही उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और कुछ देखने लगी और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, 4:50। अरे टाइम तो हो गया, ट्रेन अभी तक नहीं आई। वह इधर उधर देखने लगी, फिर अचानक उसकी तरफ मुड़कर बोली, एक्सक्यूज मी, ये काठगोदाम जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, मैं भी उसी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और अभी ट्रेन 55 मिनट लेट है। ये सुनते ही उसने राहत की सांस ली और फिर मोबाइल में व्यस्त हो गई। वह बार बार किसी को फोन करती, कभी मुस्कुराती और कभी गंभीर हो जाती। शेखर बीच बीच में उसे देखता रहता। वह देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। शेखर ने कई बार उससे बात करने की हिम्मत जुटाई और सोचता कि पूछूं कि काठगोदाम क्यों जा रही हो, क्या कोई रिश्तेदारी है या किसी फंक्शन में या ऐसे ही घूमने के लिए, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक शेखर की तरफ देखा और कहा, प्लीज आप मेरा सामान देखना, मैं स्टोर से पानी की बोतल लेकर आती हूँ। शेखर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। वह पानी की बोतल लेकर आई और उसकी बेंच पर बैठते हुए बोली, बहुत गर्मी है, प्यास लगी है, क्या आप भी पानी लेंगे? शेखर बोला, नहीं शुक्रिया, मेरे पास है। उसने भी बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। शेखर मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसी बिंदास और निडर लड़की है जिसे किसी परिचित से बात करने में कोई संकोच नहीं है। कितनी सहजता से पानी की बोतल मेरे सामने बढ़ाई थी। उसने मेरी मन स्थिति भांप ली और मुस्कुराते हुए बोली, हाय, मैं जानवी, और आप? शेखर संभलते हुए बोला, जी, और मैं शेखर, मैं एक MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे नैनीताल घूमने गए हैं। मैं उनके साथ नहीं जा सका था ऑफिस के काम से, उस समय छुट्टियाँ नहीं मिली थी, तो आज मैं जा रहा हूँ। 2-4 दिन और घूमकर वापस आ जाएंगे। अपने बारे में इतना बताने के बाद शेखर तपाक से जानवी से पूछ बैठा, लेकिन आप काठगोदाम क्यों जा रही हैं? जानवी ने आंखों में चमक लाते हुए बोली, शादी करने। शेखर ने हैरान होते हुए पूछा, शादी करने और अकेले? जानवी बोली, अगले स्टेशन पर मेरा बॉयफ्रेंड मिलेगा, उसी के साथ। मैं कुछ समझा नहीं। हैरान होते हुए शेखर ने पूछा। जानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पापा मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर रहे हैं और आज मेरी शादी है। मैं उस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं जानती भी नहीं। मैंने साफ मना करने पर मेरे घर में बहुत झगड़ा हुआ। मेरे पापा कहते हैं, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, लड़के वालों से क्या कहूँगा कि मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने जिंदगी भर जो इज्जत बटोरी है वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। माँ भी समझाती रही पर मैं टस से मस नहीं हुई। जानवी थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, दरअसल उनको केवल सोसाइटी और लोगों की ही परवाह है, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने कह दिया है मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। शेखर उसकी बातें बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। वह जानवी से बोला, फिर तुम बिना बताए घर से जा रही हो? जानवी अपने फैसले पर हौसला रखते हुए बोली, हाँ, मैं पार्लर तैयार होने के बहाने से घर से निकल के मेकअप स्टूडियो गई, फिर वहां से मौका पाकर भाग निकली। शेखर अब तक उसे एक समझदार और बुद्धिमान लड़की मान रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि ये तो बहा बेवकूफ लड़की है, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतने नाटकी तरीके से ले रही है। फिर वह जानवी से बोला, कुछ रोहन के बारे में बताओ। वह मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों बनारस यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, वहीं पहली बार हम मिले थे। वह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। खाली टाइम में हम कैंटीन साथ साथ कॉफ़ी पीते। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और एक दिन उसने शादी का प्रपोजल मेरे सामने रखा और मैंने भी हाँ कर दी। इस बीच छुट्टियाँ हो गई, हम लोग अपने अपने घर आ गए और हमारी फ़ोन पर बात होने लगी। आगे जानवी ने बताया, अब मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी, तो ये बात मैंने रोहन को बताई। मैंने रोहन से कहा, इससे पहले मेरे पापा मेरी शादी करते, हम दोनों को शादी कर लेते हैं। पहले तो उसने कहा, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, तुम अपने पापा को समझाओ कि कुछ दिन और रुक जाएं। मैंने कहा, वह रुकेंगे नहीं, जल्दी ही डेट फिक्स कर देंगे। फिर शेखर ने बोला, तुमने रोहन से क्यों नहीं बोला
कि वो तुम्हारी फैमिली से मिले और बात करे। जानवी बोली, मैंने कहा लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? शेखर ने पूछा। रोहन बोले, मिल तो लूं, पर अगर फैमिली नहीं मानी तो, इसलिए पहले शादी कर लेते हैं, फिर घर वालों से भी मिल लेंगे। उसने बताया कि काठ गोदाम में उसकी दोस्त का फार्म हाउस है, वहीं हम शादी कर लेंगे। आज मेरे घर मेरी शादी है। मैंने रोहन से बात की। उसने बोला, तुम फौरन कोई बहाना बनाकर अपने ज़रूरी सामान, जेवर और पैसे लेकर निकल लो। मैं तुमको काठ गोदाम स्टेशन पर मिलूंगा। तब मैंने मौका पाकर मेकअप पार्लर से छिपकर निकल आई। शेखर उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया और जानवी भी चुप थी। शेखर ने चुप्पी तोड़ते हुए जानवी से पूछा, क्या रोहन ने अपने माँ बाप और परिवार के बारे में कुछ बताया था? जानवी बोली, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताया था कि बचपन में उसके पिता का निधन हो गया था। रोहन और उसकी माँ मामा के यहाँ चले गए थे। मुझे उसकी इन्हीं बातों से हमदर्दी होने लगी थी। अब शेखर उसके प्यार की कहानी काफी हद तक समझ चुका था और अब जानवी को भी एहसास हो चला था कि उसने ये कदम कुछ जल्दबाजी में उठा लिया है। उसने जानवी से कहा, तुम रोहन को फोन करो और कहो कि मेरे घर वाले इतने नाराज हैं कि मैं अपने जेवर, पैसे और सामान नहीं ला पाई। किसी तरीके से मैं चुपके से जो कपड़े पहनी थी वही पहनकर निकल चुकी हूँ। जानवी ने ऐसा ही किया। उधर से रोहन का जवाब आया कि जानवी, अब कुछ वक्त के लिए अपनी शादी का फैसला टाल देते हैं। मुझे अपने करियर और जॉब भी देखना है, तो प्लीज तुम समझ रही हो ना। ये सुनकर जानवी ओके बोलकर फोन काट दिया। चूंकि फोन स्पीकर पर था तो सारी बातें शेखर ने भी सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये बुदबुदाने लगी कि सच में मैं ही बेवकूफ थी, क्या करने जा रही थी। तभी शेखर ने जानवी को समझाते हुए बोला, रिश्ते कभी जज्बात की बुनियाद पर नहीं बना करते। इमोशनल के साथ अक्ल और तजुर्बे की भी जरूरत होती है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तुमने न तो अक्ल से काम लिया और तजुर्बा तो तुम्हारे पास था ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोष कर इस लायक बनाया कि तुम खुले आसमान में रहकर परिंदों की तरह उड़ान भर सको। और इतना ही नहीं, कोई तुम्हें कंकर मारने के लिए झुके उससे पहले फुर से उठ जाओ, और तुमने उन पर भरोसा नहीं किया। और एक तरफ वो लड़का जो तुम्हारी जिंदगी में चंद दिनों पहले आया, उस पर इतना भरोसा। जानवी, उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह केवल तुम्हारे पैसों की चाहत रखता है। यदि ऐसा न होता तो वह शादी टालने की बात न करता। आज की पीढ़ी न जाने क्या सोचती है। चांदी के पालने पर औलाद की झुलाने वाले माँ बाप और तपते रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देने वाले परायों पर भरोसा करते हैं। मेरी मानो तो अपने माँ बाप के फैसले पर भरोसा करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। जानवी अब संभल चुकी थी। अब उसकी आंखों में आंसू की जगह वही चमक थी और अपनी भूल सुधारने को तैयार थी। शेखर को निहारती उसकी मुस्कान। अभी 55 मिनट का वक्त गुजर चुका था। काठ गोदाम जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी और शेखर मुस्कुराता हुआ ट्रेन की ओर बढ़ता और ट्रेन के गेट पर चढ़कर पीछे मुड़कर देखता है कि जानवी अब भी बेंच पर बैठी है, टिकट फाड़ रही है। तभी जानवी की नज़र शेखर से मिलती है और वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हुए मानो शेखर को भूल सुधारने के लिए शुक्रिया कह रही हूँ, क्योंकि उसके साथ बिताए उस 55 मिनटों ने जानवी की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इधर जानवी के घर पर सभी जानवी को ढूंढ रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। बारात किसी भी समय दरवाजे पर पहुंच सकती थी। तभी जानवी के पिता की नज़र गाड़ी से उतरती दुल्हन के लिबास में सजी जानवी पर पड़ी और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। और जानवी भी आंखों में आंसू लिए अपने पिता से गले लगती है। उसके पापा पूछते हैं, अरे बेटा कहाँ रह गई थी? अच्छा हुआ जो आ गई। तभी जानवी मुस्कुराते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ पापा, सही मायने में मैं आज वापस आ गई।